महादेव। जय श्री राम। भैया, आपसे हम मिलने आए हैं और आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में चल रहा है। आज की वातावरण में धर्म की क्या उपयोगिता है? क्या केवल मनुष्य एक पूजा पाठ ही है कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने का काम करता है? ऐसा संदेह है। इसमें मंदिर की क्या उपयोगिता हो सकती है? कृपया हमें। प्रश्न बड़ा अच्छा किया कि एक शब्द हमेशा सुनते हो, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म रक्षा करने वाली की रक्षा करता है। तो उस धर्म की रक्षा के लिए जो ऋषियों ने पूर्व में व्यवस्था बनाई वो वैदिक काल था। वैदिक काल में अग्निहोत्र स्मार्त अग्नि से पूजा होती थी। उसके बाद आई स्मार्त कर्म की स्थिति। स्मार्त कर्म में मंदिरों की बड़ी उपयोगिता। मंदिरों की उपयोगिता क्यों हुई कि जितनी भी हिंदू धर्म की संप्रदाय जातियां हैं वो सब मंदिर से जुड़ी हुई। जैसे भगवान की मूर्ति कौन गढ़ रहा है? एक पत्थरकार। उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए माला बुन रहा है उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए कपड़ा बुन रहा है उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए लोहा का कुछ सामान बना रहा है उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए डलिया सूप बना रहा है, दरकार है, उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए चौकी है वो सब बनाएगा उसकी जाति क्या है? जो भगवान के लिए धातु का सोने का गहना बनाएगा उसकी जाति क्या है? तो जितनी भी व्यवस्था बनाई गई सब मंदिर से ही जुड़ी बनाई गई है। तो मंदिर क्या है आपके लिए? पूरा समग्र भगवान का ही स्वरूप है। और आज के व्यवस्था में बड़ा दुख के कहाँ कहना पड़ता है कि समाज के लोगों में ये चेतना नहीं हो रही कि बड़े मंदिरों को जो व्यवस्था में समृद्ध हैं उनके अलावा भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण छोटे छोटे भी मंदिर हैं जिनकी रख रखाव की ज़रूरत हर कोई को करनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने घर के बगल के छोटे मंदिर को देखने लगे तो क्या है कि हम भगवान के अंशभूत जितने परिकर होते हैं, मतलब भगवान अकेले तो चलते नहीं हैं, भगवान के संग उनके पार्षद होगा, उनका वाहन होगा, उनका हाथी होगा, उनका घोड़ा होगा, उनकी सखियाँ होंगे, उनके सखा होंगे। वो केवल भगवान के संग बड़े मंदिर बैठेंगे, इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। तो वो छोटे मंदिर ही उनके घर हैं। उन छोटे मंदिरों की रक्षा करने पे क्या है कि भगवान के सखाओं का, भगवान के अंग वाहन का, आयुधों का, सबका स्नेह मिलेगा। अगर बात इस थोड़ी सी बात को बताएं कि यह जान लो कि भगवान के समग्र अंश को जानने वाले अगर तुम थोड़ी सी भी अपने ज्ञान को और थोड़ा बढ़ाओगे तो तुम अगल बगल देखोगे कि तुमको सुख देने वाली चीज़ अगल बगल बैठी है। और धर्म का मतलब होता है एक दूसरे को सुख देना। एक दूसरे को सुख देने का तात्पर्य क्या है कि तुम किसी काम को पकड़ोगे, वह काम तुम्हें एक मंदिर दे देगा। उसमें घंटा नहीं है, तुम गए एक ठठेरा से घंटा मांग के लाके टांग दिए। गए एक बढ़ई के पास के भैया हमारे मंदिर में भगवान के लिए भोग की चौकी नहीं है, तुम चौकी बना के दे दो, तो चौकी बना के दे दिया। तो उसको रोजगार मिला और तुमको एक तो काम मिला। तो जो उसको रोजगार मिलेगा और तुमको काम मिलेगा तो हर भगवान के मंदिर में कुछ कुछ तो सामान जुटेगा। तो उसमें क्या है कि समाज में बेरोजगारी ये खत्म हो जाएगी और हर कोई के पास जेब में पैसा रहेगा। भाई बूंद बूंद कर भरे तालाबा, बूंद बूंद से सागर भर रहा है ना। तो वही बूंद बूंद काम ही तुम अपने अगर कंधे पे ले रहे हो तो तुम रोज एक बहुत बड़े तालाब को भर दे रहे हो। कोई काम छोटा नहीं होता बंधु, लेकिन बात है कि लोगों के भीतर में भगवान को बैठाने के लिए तुमको उसके आगे चल करके उनके भगवान के प्रत्येक कर्म को व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम भगवान के सेवक हो और उनके बंधन में बंधे हो। उपयोगिता पूछे थे ना, तो 3 उपयोगिता बता देते हैं। एक तो तुमको मन की शांति मिलेगी, दूसरा तुम्हारी बेरोजगारी दूर होगी और तीसरा तुम हर एक आदमी को पहचानने लगोगे। और जब हर एक आदमी को पहचानने लगोगे, मन की शांति मिलेगी, रोजगारी छूटेगी, तो तुम हमेशा मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। तो शब्द कैसे आया? सानंद मानंद बने वसंत। तब ये शब्द सिद्ध हो जाएगा इस काशी में। और समग्र काशी कौन है? ज्योतिर्लिंग स्वरूप है। तो ऐसे ज्योतिर्लिंग के ऊपर बैठ करके अगर कोई भी काम कर रहे हो तो किसका काम कर रहे हो? महादेव का काम कर रहे हो। कोई पूछेगा क्यों कर रहे हो? तो महादेव के सेवक है। क्या कहोगे? महादेव के सेवक। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।